गाजीपुर जनपद के जामानिया से विधायक सुनीता सिंह ने बृहस्पतिवार को 12 में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पीपा पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुई विधायक ने कहा कि यह पुल क्षेत्रीय विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 30 साल से यहाँ के लोग खेती और अन्य कार्यों के लिए नाव का सहारा लेकर गंगा पार किया करते थे, जो खतरनाक था, लेकिन लगातार मांग के बावजूद पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ उन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। इस पुल के निर्माण के बाद आसपास के कई गांव एक दूसरे से संपर्क में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस कार्य को रोकने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। खैर, उन्हें भी इतना ही कहना चाहूंगी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं पहले तो गंगा मैया को प्रणाम करते हुए और पूरे क्षेत्र के 12 और गहम और जितने इस तल पे गाँव बसते हैं उनको मैं ये पुल समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि देखिए, ये मोदी जी और योगी की सरकार है, इसमें शिलान्यास और उद्घाटन साथ साथ होता है और आपको समर्पित है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। बरसों से क्या काम प्रतीक्षित था ये मैं नहीं जानती हूँ। जब ये काम हुआ, बरसों से जिसने लॉलीपॉप दिया हो वो जाने, वो लोगों को भरमाने का काम किया है वो जाने। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने तो वादा भी नहीं किया था, लेकिन मेरे कानों में ये बात आई कि ये पीपा पुल लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं ले आके लगवा दी और कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या करने पड़े, उस रोड़ा को मैं बयान नहीं करूँगी, इसलिए कि मेरा काम है, मेरे रास्ते में रोड़ा आएगा उसको साफ़ करना भी मेरा काम है और मैंने साफ़ करके ये काम कराया है। विधायक जी, इस पीपा पुल की वजह से अब किस तरह के लोगों को और कितने लोगों को लाभ मिलेगा, क्या लगता है? किसान भाइयों को बेहतर लाभ मिलेगा। किसान भाई देखिए, गांव, हमारे गांव में बड़े बड़े गांव हैं और 12 गहमर बड़ा गांव है और इसके अगल बगल भी गांव बहुत हैं, लेकिन सारे लोग किसान हैं। मेरा पेशा किसान है, हम लोग किसानी के नाम से जाने जाते हैं और किसानों के लिए जो सरकार हमारी वचनबद्ध है कि इनकी आय दोगुनी करेंगे, उसी में ये केक खड़ी है। और इससे ये लाभ है कि हम इस पीपा पुल से जाके अपने अनाज का, अपने सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे और इसको शहरों में भी ले जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बेच पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, सौगात है किसानों की खास करके। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस काफ़ी यहाँ से करीब हो जाएगा और बिहार के लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। हम तो बिहार के लोगों को, हम तो दूसरे स्टेट को और दूसरे विधानसभा को भी मैं चाहती हूँ कि सब जुड़ के रहें। पूरा प्रदेश और देश मेरा राष्ट्र हित भावना से जुड़ा रहे और मैं जोड़ने का काम करती हूँ। मैंने टीबी रोड के द्वारा बिहार को भी जोड़ा, क्योंकि बिहार उधर से आना छोड़ दिया था। तो आप जानते हैं कि लिखा था कष्ट के लिए खेद है, अब लिखा है कि जमनिया विधानसभा में आपका स्वागत है। तो बिहार का भी स्वागत है, मोहम्मदाबाद का भी स्वागत है। ये हम लोग मिल के एक साथ एक कड़ी में जुड़ के काम करें। 1 करोड़ 6 लाख की लागत से बना है लगभग। विधायक जी, आपका एक वीडियो वायरल होता, कौन से लोग थे जो इस पीपा पुल को नहीं चाहते थे? जो इस क्षेत्र को 30 सालों से गुमराह किए, जो बांटने की राजनीति किए, जो लॉलीपॉप दिखाने की राजनीति किए, जिन्होंने काम तो किया नहीं, अब सारे को पत्थर लगाना चाहते हैं। और मैं कहूँगी कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब ट्रांसफार्मर पे नाम लिखवाने का काम हो रहा है। अरे रोड पर मौका दी सरकार ने और कैबिनेट में रहे तो अपने रोड पे पत्थर नहीं लगवाया और आप ट्रांसफार्मर पे नाम लिखवाते हैं, शोभा नहीं देता। अब सोचने का विषय है कि आप कितने बड़े शख्सियत बनते थे, लोगों को गुमराह करके राज किए 30 सालों तक और उनको लॉलीपॉप दिया और ये पीपा पुल रोकने का काम किए। मैं बताई थी कि ये मैंने ठेकेदार को ये ब्लैक लिस्टेड कराने की धमकी भी दी है, लेकिन मैं जब हूँ इस रास्ते का, मैं कोई भी रोड़ा बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं आगाह करती हूँ लोगों को कि मेरी जनता के बीच में, किसी भी विकास कार्य के बीच में अगर कोई भी आएगा, मैं उस रोड़े को मैं ख़त्म करने का काम करूँगी, बर्दाश्त कभी नहीं करूँगी। रास्ते से हटाने का काम मेरा है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता रोकने का मेरे विकास को। विधायक जी, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो पुल का निर्माण हुआ है काफी घटिया स्तर से निर्माण हुआ है, लकड़ी बड़े पुराने हैं। अरे वो क्या कहेंगे, वो जो घटिया काम जो पेपर पे पैसे उतारने वाले कहेंगे। अरे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कीनाराम मठ में 1.5 करोड़ रुपया आया था और 1.5 करोड़ का एक ईंट आप दिखा दीजिए, जिसकी जांच चल रही है, जिसकी 29 लोगों पे मुकदमे हैं, उन्हीं के पर्यटन मंत्री रहते हुए, और उसी में मैं 50 लाख रुपया मैं जब कीनाराम मठ को दी। और जाके आप देख लीजिए, मैं कहूँगी कि कल आप भी आइए उस उद्घाटन में और देखिए कि कितना भव्य और दिव्य लग रहा है। वो क्या कहेंगे, मेरे को सिखाएंगे घटिया निर्माण? अरे वो तो जाने, वो तो घटिया काम, उनको क्या पता, जब उन्होंने काम ही नहीं किया है रोड पे तो उनको क्या पता घटिया क्या होता है। आपके विधानसभा में चर्चा ये हो रही है कि अब 30 साल बनाम 3 साल, कितना भारी पड़ेगा, क्या? ये तो जनता फैसला करेगी। आप जनता को मूड को देख के समझ रहे हैं। 12 गांव भी आज उमड़ के आया हुआ है, पूरा क्षेत्र
क्षेत्र मेरा, मैं 4 लाख लोगों की मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं उनके हृदय से उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप मेरे को मौका देंगे तो जमनिया विधानसभा में मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये योगी सरकार है और मोदी सरकार है, इस सरकार में हमको काम करने का मौका मिलेगा तो मैं मैं कहूँगी कि कोई काम आपका प्रतीक्षित नहीं रहेगा। आप इतने खुशहाल हो जाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, मैं वादा करती हूँ। आचार संहिता से पहले आधे अधूरे पुल का उद्घाटन कर कुछ नहीं, आधे अधूरे पुल पर चल के कहिए कि जाके उस पुल पे उस बार अहमदाबाद जाए, उनको डर है ना, वो काम तो किए नहीं है, वो डरते हैं, रात में आके काम रोकने का काम करते हैं। हम लोग रात में नहीं, हम लोग खुलेआम जनता को समर्पित किए हैं। इतनी जनता यहाँ आई हुई है और ये जनता को समर्पित हो चुकी। टाइम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।